आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू चैप्टर है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। 600 BC में छोटे छोटे जो जनपद थे वो बड़े बड़े राज्य बनने की होड़ में आपस में संघर्ष करने लगे थे। इसमें प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद और आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त होती चली जा रही थी। अब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलना, एक दूसरे को ठगना और धोखा देने लगे थे। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कार्यकलाप धीरे धीरे कठोर और लचीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला हो गया। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य की समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था के रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची और नीची जाति में विभाजित कर दिया गया था। इन कारणों से समाज में असंतुलन की स्थिति आ गई थी। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। ये सवाल कैसे थे? ये सवाल इस प्रकार थे: यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है? क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है और ईश्वर ने तय किया है? क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती? ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? इस प्रकार के सवाल लोगों के मन में आने लगे। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाते रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन करते, मनन करते। वहां आने वालों से वे चर्चा भी करते और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे मुनि, जो ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद वे जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा और ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के ये विचार उपनिषद में मिलते हैं। इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है जो हम कल पढ़ेंगे।